जिसके लिए समस्त वैष्णवों में एक बात प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी को इतना प्रिय है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, इधर देखो। ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। अगर कोई व्यक्ति नित्य गीत गोविंद का पाठ करे, अच्छा गीत गोविंद ऐसा है कि वो जैसे हनुमान चालीसा अपने कल्याण के लिए होती है, अन्य अन्य स्तुति स्तोत्र भागवत में नारायण कवच ये सब अपने कल्याण के लिए होता है, पर एकमात्र गीत गोविंद ऐसी रचना की है श्री जयदेव महाप्रभु ने जो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी उससे स्वयं प्रसन्न। अच्छा एक होता है कि हम कोई आराधना करें, पूजा करें, 56 भोग धरामें, श्रृंगार करें, ठाकुर जी प्रसन्न तो उससे भी होते हैं, पर एक स्थिति होती है ना कि ठाकुर जी सुन के नेत्रबंद हो जाएं और स्वयं भाव राज्य में चले जाएं और स्वयं ठाकुर जी निकुंज में प्रवेश कर जाएं। जैसे कथा सुन करके, कथा में बताई गई लीला सुन के आपके नेत्र बंद हो गए और आपको लीला का चिंतन होने लग गया। स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण कलिकाल में मंदिरों में बैठे हैं सबको दर्शन देने के लिए। तब जयदेव महाप्रभु के मन में चिंता हुई कि ठाकुर जी हम पर कल्याण करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मंदिर विराज गए अपना निकुंज छोड़ के, तो ऐसा कोई रचना की जाए जिसको सुन के ठाकुर जी निकुंज में चले जाएं। तब उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। जब आप गीत गोविंद गाते हैं तो श्री ठाकुर जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, तन की सुध बुध खो जाते हैं, उन्हें फिर भान नहीं रहता कि हम मंदिर में खड़े हैं, पुजारी जी भोग धरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंशी पधरा रहे हैं, सामने 1000 वैष्णव हैं, वे तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला, ठाकुर जी को निकुंज में पहुंचाने वाला यदि कोई गीत है तो वह है गीत गोविंद। हमारी कभी कभी मन में भाव आती है रचनाकारों के प्रति जो रचनाएं करते हैं, कभी कभी ऐसी रचनाएं कीजिए जिससे ना तो जन रीझे ना तुम रीझ हो, श्याम सुंदर रीझ है, वो लीला में चले जाएं, वो भावराज्य में चले जाएं। वो अभी तो हम एक ही गीत गोविंद गाते क्योंकि ये सरल है, और कई गीत गोविंद की पद हैं। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली। कभी इच्छा होती है कि श्री ठाकुर जी के आगे एक बार सेवा करेंगे, या तो राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में, या जहां भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, कोई पद नहीं, कोई भजन नहीं, केवल सारे गीत गोविंद ही सुनाएंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी उससे, और आप तो गिरिराज जी में रहते हैं, श्री गिरिराज बाबा को सुनाओ तलेटी में बैठ करके, इतना सुंदर है। थोड़ी 1-2 लाइन सुनाएं इस पद की। सोच के तो हम कुछ आते हैं लेकिन यहाँ के निकलता कुछ और ही है हमसे। आज सोच के आए मीराबाई सुनाएंगे, पर सुनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब ये छिड़ गया है तो इसको नहीं गाएंगे तो ठाकुर जी बेचारे क्यों कहेंगे धीर समीर लगो यमुना तीर लगो, बाकी बात फिर कथा करने लगो, आगे तो बोल दे तो। बहुत सुंदर भाव है। गीत गोविंद मिले ही नायरो। किसी के फोन में निकले हिंदी में तो निकालो, संस्कृत में। तो लाल जी के सुख का विचार करके गीत लिखे गए गीत गोविंद। महाप्रभु जी को इतने प्रिय हैं कि नाभा जी कहते हैं जो भी गीत गोविंद का पाठ करेगा उसको सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य उसके सामने आएंगे।
सन्मुख आकर के निश्चित ही उसके भाव को स्वीकार करेंगे। उनने पूरी गीत गोविंद की पीडीएफ ही निकाल दी, ढूंढते रहो खुद ही। अद्भुत है। मिल गया। संस्कृत में है। अच्छा, एक हमारे गुरुजी एक आज्ञा करते हैं कि गीत गोविंद की कभी व्याख्या मत करो कथा में। ये ठाकुर जी के निकुंज का रस है, इसकी व्याख्या श्रवण की और उस स्थिति में जावे की योग्यता ठाकुर जी की, हमारी नहीं है। तो इसलिए जितनो समझ आ जाए उतनो समझ ली हूं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, गोपी पिना पायो धर्मर्दन, गोपी पिना पायो धर्मर्दन, चंचल कर युगशाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु, बहुमनुते ननुते तनु संगत, बहुननुते ननुते तनु संगत, पवन चलित मपरेणु, धीर समीरे यमुना। केवल एक स्थिति का वर्णन है। श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि यमुना तट पर धीर समीर यानी कि धीमे 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 सूर्य अस्ताचल को हैं, सुंदर पवन बह रही है, कुंगराले केश ठाकुर जी के अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं। वृंदावन की शाम आज भी सुंदर होती है। उस समय की कैसी रहती होगी, जहां पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बहता है। यमुना जी की कलकल करती धार कभी कभी ठाकुर जी की ओर देखती हैं तो रुक जाती हैं। ठाकुर जी अपने मुखमंडल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। अच्छा, मैंने कथा में बताया वंशी, वेणु और मुरली, ये तीन संकेतों में ठाकुर जी की आकृति बदलती है। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो वंशी कब बजती है, जब अधर पर एक छिद्र और ये जो ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल है बिल्कुल अधर के सामने ही हो तो समझो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अधर से दोनों हस्त कमल थोड़े नीचे हैं तो समझो ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। परंतु अपने शीश को किशोरी जी की तरफ थोड़ा सा तिरछो किए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हैं, तब समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कभी जाकर के अनुभव किया कीजिए। श्री राधा रमन लाल जी आपको किस भेष में दिख रहे हैं? मुरली मनोहर लाल लग रहे हैं कि वंशीधर लाल लग रहे हैं कि वेणुगोपाल लग रहे हैं? यदि दोनों हस्त कमल अधर से नीचे हैं तो मुरली है, अधर के सन्मुख हैं तो वंशी है, और अधर से थोड़े ऊपर हैं तो वेणु है। मुरली ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो ठाकुर जी के ज्यादा जानकार नहीं है।
लेकिन ठाकुर जी कभी कभी उन पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो गैया हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, जो ठाकुर जी के अपने हैं। लेकिन वेणु ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। वेणुगोपाल, बहुत कम चित्र छवि दिखती होगी जब ठाकुर जी का मुखमंडल श्री जी की ओर झुका हो और दोनों हस्त कमल ऊपर, मानो ठाकुर जी मदमस्त होकर के बजा रहे हैं। उस समय जो स्वर निकलता है वेणु का, वो है सवनस राग। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में उसका वर्णन है। जब ठाकुर जी वेणु वाद्य करते हैं, ब्रह्मा जी अपने सारे कार्य छोड़ करके, सरस्वती जी अपनी थोड़ी पर हाथ धर के, सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के, और दूर कुंज में बैठी श्री किशोरी जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी के भाव सुनती है। वेणु की ध्वनि सबको सुनाई नहीं देती, केवल जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। बाकी सबको तो ठाकुर जी मुरली मनोहर और वंशीधर ही लगते हैं, पर वेणु, इनका स्वर तो केवल बहुत, जैसे व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, वो गिने चुने लोगों को ही जाता है, या फिर एक और समझो तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डाल नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का वंशीनाद और मुरलीनाद ये सब सुनते हैं, पर वेणुनाद ये तो एक ग्रुप है स्पेसिफिक, उन्हीं लोगों को सुनाई देता है। तो यहां पर श्री जयदेव महाप्रभु जो कह रहे हैं, नाम समेतम कृत संकेतम, किलोमीटरों दूर अपने घर में भोजन बना रही गोपी को ठाकुर जी को बुलाना है, तो उसकी वेणु ऐसी बजाएंगे कि वही को नाम व ध्वन में जाएगा। नाम समेतम कृत संकेतम। गोपी को धुन नहीं सुनाई देती, शब्द सुनाई देता है। अरे चल, तू कहा कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं, एक बात कहें, कथा में भी मुरली, वंशी और वेणु ये तीनों रूप धारण करती है वक्ता की वाणी। किसी किसी को कथा में मुरली सुनाई देती है। मुरली मतलब हाँ बढ़िया है, टाइम पास तो अच्छा हो जाता है कथा में, उनको केवल कथा इतनी लगती है, अच्छा है, मन तो लगता है। पर कुछ लोगों को वंशी सुनाई देती है। वंशी कैसी होती है? जो पहले से सुनते आ रहे हैं और अब भी सुन करके और आनंदित हो गए। लेकिन कुछ ही लोगों को, और कुछ ही मतलब हजारों में से 2 या 3 लोगों को वेणु सुनाई देती है। और वेणु सुनने के बाद क्या होता है? ताली पहले बजा के सबरों काम खराब कर दियो। वेणु सुन के क्या होता है? आपको ये नहीं लगेगा कि यहां 1000 लोग बैठे हैं, आपको लगेगा केवल मैं बैठा हूं और ये कथा केवल मुझे सुना रहे हैं। और वेणु की ध्वनि, वक्ता की वाणी वेणु लगने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर एक क्षण भी आप रह नहीं पाओगे यहां, तुरंत लगेगा कि बस चलो वृंदावन, अभी चलो, कोई ले जाए बस हमें। वो वेणु है। ठाकुर जी गोपी गीत के समय वेणु बजाते हैं, रास में वेणु बजाते हैं, गिरिराज धारण के समय वंशी बजाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर वंशी मुरली बजाते हैं। पर वेणु गीत में वहां पर वर्णन आता है ना कि कैसे गोपियां, ठाकुर जी दूर वन में जाके वंशी बजाते हैं, वेणु का नाद करते हैं, और दूर घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? कैसे? नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने। बहुत सुंदर है गीत को। मन तो बहुत होता है कि सब भाव बता दें, पर सब अधिकारी हों तब तो। पतति पतत्रे, ठाकुर जी की वेणु सुनकर के जो पत्र है ना, वो हवा से कहते हैं आओ हमको गिराओ, ताकि हम इनके चरणों से छू जाएं, इनके अंग के किसी भाग से हमारा स्पर्श हो जाए।
पतति पतत्रे विचलति पत्रे संकित भवदुपयानम् धीर समीरे यमुना। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की जो गीत गोविंद है ना, जैसे रामचरितमानस पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, आपको पता है मानस जी पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। ऐसे ही गीत गोविंद पर साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के हस्ताक्षर हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जब एक शब्द स्मृति में नहीं आ रहा था, जयदेव महाप्रभु के लिख रहे थे कुछ पद, तो स्मृति में आ ही नहीं रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो अपनी पत्नी से कहकर के जयदेव महाप्रभु गए, देवी तुम भोजन की तैयारी करना, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव महाप्रभु स्नान करने गए, इतने में ही जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए और आकर के बोले, अरे देवी मुझे शब्द याद आ गया, मैं पहले लिख लूं। तुरंत खोल करके जो जयदेव महाप्रभु लिखना नहीं चाह रहे थे वो लिख गए। अब वो मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या लिखा, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनका सिर सदैव किशोरी जी के चरणों में झुका रहता है। ये वर्ड्स ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखे और लिख करके कहा, देवी बहुत जोर की भूख लगी, लाओ चलो प्रसाद पवाओ। और जयदेव महाप्रभु की पत्नी सुंदर थाल लेकर के आई, ठाकुर जी दाल भात मिला करके प्रेम से सुपुड़ सुपुड़ पा गए सबरे, और पा करके बोले, देवी अब मैं आता हूं थोड़ी देर में, हाँ तुम प्रसाद पा लो। जयदेव महाप्रभु की पत्नी का नियम था, वो रोज पति की थाल में ही पाती थी, और वो ला करके दाल भात पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, सच्ची जयदेव महाप्रभु नहा धो के आए, स्नान करके आए, तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा, तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग होगी ठाकुर जी की, अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था, जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए, पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो, और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत